हमारे बीच में ग्रेट गुरु पधार चुके हैं और इनका ऑरा ही ऐसा ही है। जो मुर्दा होता ना उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बीसी सर के हवा के झोंके से ही मुर्दा उड़ जाता। तो गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार वेलकम के लिए मैं चाहूंगा फिर से चालू हो जाए। यस, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत शॉर्ट शब्दों में अपनी चीज खत्म करूंगा क्योंकि हमारे बीच में गुरुदेव आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे पेंट को लेकर। पेंट एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, सब जगह लगता है, चाहे सड़क के किनारे पे हो, चाहे मकान में हो, चाहे किसी भी बिल्डिंग में हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे खुद की हो। वो एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। दैट्स इज नॉट सेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बेचने के हिसाब से आप उसको यूज नहीं कर सकते। दैट्स ए सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ये सर्विस के हिसाब से बिकेगा। आपको जितनी अच्छी सर्विस आप अपने साथी को, अपने पेंटर साथी को देंगे, उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बिकना है। तो दैट्स इज नॉट कॉमर्शियल प्रोडक्ट, नॉट सेल ओरिएंटेड। जैसे अभी जेके सर ने बताया था, अभी मेरी जबान क्यों लड़खड़ा रही पता है? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बीसी सर के सामने बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा एजिटेशन हो जाता है। यस, थैंक यू सो मच। हमने सबसे पहले पेंट यही किया था। अभी जेके सर ने बताया था हम गोबर लीपते थे, सबसे पहला पेंट यही पेंट था। उसके बाद में हमारे सामने आया कल्ली, अरारास, है ना, जो हम अक्सर घरों में लगाते थे। उसके बाद में आया डिस्टेंबर। और अभी जो रेवोल्यूशन आया है, जो नई टेक्नोलॉजी आई, उसके अंदर इसको बोला जाता है इमल्शन। इमल्शन जिसको प्लास्टिक पेंट भी बोला जाता है, वाटर बेस भी आता है, ऑयल बेस भी आता है, बट इमल्शन इट मींस एक नया प्रोडक्ट जिसको हर जगह लगना मैंडेटरी है। इस प्रोडक्ट के अंदर इस इंडस्ट्री को ज्यादा डीपली समझना नहीं। जैसे मान लो आप पेंटर नहीं है, आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, उसको लगता है यार पेंट में मैं कैसे काम करूंगी। पेंट में कोई बड़ी गणित नहीं है, छोटी सी गणित है, बस आपको एक बार सुनना है, समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरी इंडस्ट्री रन करती है 3P पे। फर्स्ट पी इज द, पहला जो पी है वो है पुट्टी। जैसे ही आपका काम समला खत्म होता है, जैसे ही आपका प्लास्टर होता है, प्लास्टर के बाद में जो सबसे पहला प्रोडक्ट यूज होता है वो होता है पुट्टी। पुट्टी के बाद में जो दीवार पे अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमर। और प्राइमर के बाद में जो प्रोडक्ट लगता है उसको बोलते हैं पेंट। इन तीन चीजों में ये पूरी इंडस्ट्री सिमटी हुई है। इन तीन चीजों का यूज कैसे करना है, हमारे पास में ओविरा पेंट लेके आया है दो तरह की पुट्टी, डस्ट फॉर्म पुट्टी। एक पाउडर टाइप की पुट्टी होती है, एक बकेट के अंदर एक्रेलिक और पॉलीमर पुट्टी होती है जो बकेट के अंदर आती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तीन तरह के प्राइमर होते हैं, अंदर बाहर और लग्जरी। तीन तरह के पेंट होते हैं, अंदर बाहर और लग्जरी। उसी तरह से इन चीजों में जो पेंट होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो तीन तरह से होती है, जिसको मैट फिनिश हम भुरभुरा कह सकते हैं, जिसमें हमारी नजर टिक जाती है। एक होता है सॉफ्ट शाइन, एक होता है हाई शीन, जो जिसमें ज्यादा चमक होती है। इस तरह से तीन प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है। और ओविरा पेंट अभी लॉन्च कर चुकी है, जस्ट 5-7-10 दिन पहले। वो है, कंपनी ने लेके आया है रस्टिक। तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। एक एडवांस, पहले जो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट रेंज थी उस प्रोडक्ट रेंज से भी आगे, हर मकान के बाहर जो लगता है वो मैंडेटरी होता है। ये सब चीजें ज्यादातर यूज होती है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को कंपनी लेके आई है, वो है रस्टिक। उसके बाद में हमारे सपनों का महल, हमने अक्सर दीवारों पे लगे हुए देखे, अलग अलग कलर के, अलग अलग वेरिएंट के पोस्टर लगे हुए देखे। तो आरसीएम आपके लिए लेके आया कस्टमाइज वॉलपेपर। आप अपने बच्चे का फोटो, आप अपने माँ बाप का फोटो पूरी की पूरी दीवार पे, उस दीवार की साइज को आपको लिखना है, देना है कंपनी को, उस साइज का पोस्टर बनके, उस साइज का वॉलपेपर बनके आपके लिए रेडी टू यूज मिलेगा। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनियां सोच भी नहीं सकती अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम आपके लिए ला चुका है। दैट इज वॉलपेपर। एंड हम जो भी बिजनेस करते हैं ना, उस बिजनेस में एक रूल्स होते हैं, उस चीजों को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे हम मार्केट से बीट करेंगे, कैसे हम मार्केट से बात करेंगे। तो फर्स्ट इज प्राइस। कोई भी माल बिकता है, पहला माल बिकता है प्राइस से। जैसे मान लीजिए आपने कोई बाल्टी लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट लेना, वो फर्स्ट बिकेगा रेट से, दूसरा बिकेगा वो क्वालिटी से। क्योंकि रेट के बाद में क्वालिटी क्यों आती, क्योंकि क्वालिटी डब्बा खोलने के बाद पता चलेगी। हम ऑयल जब यूज करते हैं, वो ऑयल खोलने के बाद पता चलता है, तो यूज करने के बाद में क्वालिटी पता चलती है। और तीसरा होता है, हम जिस मिशन में हैं उसमें कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी जो चीजें मार्केट में हम जिससे कंपीट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का पेंट हो, वहां पे ये सारी जो चीजें चलती है वो चलती है अकॉर्डिंग टू कमीशन। पेंटर को कमीशन मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, यूजर को कमीशन मिलता है, हर एक चीज कमीशन के ऊपर डिपेंड रहती है। तो हम जो ओविरा पेंट लेके हैं, भारत की जितनी भी कंपनियां हो, जैसे मैंने आपको बताया था,
एंड चाहे एशियन हो, नेरोलैक हो, बर्जर हो, ड्यूलक्स हो, निप्पॉन हो, एक्सोनोबल, कोई भी यानी कोई कंपनी हो, उस कंपनी के जिस प्रोडक्ट की रेंज के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट की क्वालिटी लेके आए हैं ओविदा पेंट के अंदर, वो 20 से 30% कीमत कम है सर, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट चलना ही चलना। सेकंड, हमें ब्रांड के साथ में लड़ाई नहीं करनी है, गुणवत्ता समझानी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही अपने को कोई भी न्यूट्रिशन का ज्ञान होता है तो हम न्यूट्रिशन वाले को जैसे किसी को देखते हैं, ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले, इस तरह से हम ज्ञान नहीं दे सकते। हमें गुणवत्ता दिखानी है। इट मीन सैंपलिंग कराना कंपलसरी है। किसी भी एक छोटे से पेंटर को साथ में लेके जाए या खुद साथ में जाए और छोटा सा सैंपलिंग करवाएं, हमारा प्रोडक्ट 100% बिकेगा, क्योंकि क्वालिटी बोलती है सर। और कमीशन स्काई द लिमिट है। जो पेंटर जो 20 सालों से जिसने जितना नहीं कमाया 2 साल में यहाँ पे कमा सकता है। हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, ये कमीशन स्लैब है, और इस कमीशन स्लैब के अंदर जितने भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पेंट के अंदर आपको कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आपने 3 महीने 5 महीने में जो भी कंसिस्टेंसी 5000 1500 2500 जो भी आप कर रहे हो, अगर उसके अंदर आपने कलर का बिल कटा लिया है तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके लिए आपको मिलता है 5000 वॉल्यूम से जैसे ही आपने बड़ा किया है, आपको 6% एडिशनल मिलेगा, मतलब 2% के बदले 8% मिलेगा। ये कैलकुलेशन है, जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है वो समझ गए होंगे। इसके बाद में जो हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है, जैसे अभी बताया गया, कम समय में अगर बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना है, ओनली ऑन वन प्रोडक्ट, दैट्स इज पेंट, ओविदा पेंट हमारे बीच में, जिससे हम बड़ा टर्नओवर कम समय में बड़ा पिन अचीव कर सकते हैं। हम क्या है, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर। हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर पे बात कर रहे हैं ओविदा पेंट पे, और समझाने किसको जा रहे हैं, एक पेंटर को जो एशियन का पेंटर हो सकता है, जो नेरोलैक यूज कर रहा हो, जो किसी भी अलग ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, जिसके पास 25 साल का अनुभव हो, हम उसको अपना पेंट रिकमेंड करने जा रहे हैं। तो हमें अगर जानकारी नहीं होगी तो हालत कुछ ऐसी होनी है सर, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को किसी अभी जैसे अभी हमारे पास न्यूट्रिशन हो या गामा ओरिजिनल हो, हम किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसको हम बहुत सारी चीजें डीपली बताने लग जाते हैं। पर जैसे कोई डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ का कोई भी आदमी हो, हम वहां पे क्या हल्का सा डर महसूस होने लग जाता है, यार इसको क्या बताएं। हम उससे पूछने लग जाते हैं, हम न्यूट्रिशन कैसे ले, इसमें क्या कंटेन है, किस काम में आता है, हमें गामा ओरिजिनल कैसे लेना है, हम उससे पूछने लग जाते हैं। ऐसे ही जो पेंटर भाई है वो इस प्रोडक्ट के डॉक्टर है। हमें उनको समझाना नहीं, उनसे सीखना है, उनके साथ बैठना है, उनकी जीवन शैली क्या है, वो कैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो कैसे मार्केट में इसको अप्लाई करते हैं, उनको इससे क्या मिलता है, क्या बेनिफिट है, हम क्या दे सकते हैं, ऐसी बातें उससे पूछ के हमें उनसे सीखनी है। और किसी भी प्रोडक्ट का जो एवरेज आता है, जैसे कोई गाड़ी होती है, हम गाड़ी को अगर कंपेयर करें हमारे पेंट से, और अगर कोई ड्राइवर है और हम उसको कंपेयर करें एक पेंटर से, तो एवरेज कैसे निकलेगा सर। अगर कोई गाड़ी ऐसे रास्ते पे चल रही हो तो एवरेज देगी क्या, यस या नो, नहीं देगी, है ना। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें सड़क भी अच्छी हो, इट मींस वॉल भी अच्छी हो, मकान भी अच्छा हो, काम भी अच्छा हो, पेंटर भी अनुभव वाला हो, काम चोर ना हो, कहीं पे डस्ट लग रही है, पेंट लगा दिया, पेंट खराब हो गया, ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हमें दुरुस्त करनी पड़ेगी, जिससे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से चल सके। नया प्रोडक्ट होने की वजह से हमें लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हमें खुद को खड़ा होके हम सैंपलिंग करवाएंगे, हम प्रैक्टिकल वहां पे खड़े रह के उस प्रोडक्ट का डेमो खुद से बनवाएंगे कि आप यहाँ पे एक सैंपलिंग कर दीजिए। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नया है। इस प्रोडक्ट को जब भी हम समझाने जाए, हमारा जो पेंटर होता है वो हमारे अलाइन होना चाहिए, उसको हमारी बात समझ में आनी चाहिए, उसको हमारा कमीशन समझ में आना चाहिए, उसको उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी वो खुद डिसाइड करेगा कि क्वालिटी कैसी है। उस क्वालिटी के लिए हमें नहीं समझाना है, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी 25 साल से इन चीजों को समझ रहा है। तो हमें कीप साइलेंट रहना, उससे सीखना है। ये प्रोडक्ट जो है, जो पेंट है, वो पेंट फर्स्ट बिकेगा मोटिवेशन से, क्योंकि जो पेंटर है उसके पास 25 साल का अनुभव है। आपके और मेरे कहने से वो प्रोडक्ट यूज नहीं लेगा। किसी ने 20 साल इंतजार करने के बाद अपना मकान बनाया है, 20 लाख 50 लाख 25 लाख रुपए लगाए, आप वहां जाके बोलते हो हमारा पेंट लगा लो, वो नहीं लगाएगा। पहला प्रोडक्ट बिकेगा मोटिवेशन से, मोटिवेशन होगा आपका सैंपलिंग से और प्लस आपके एक्साइटमेंट से। दूसरा प्रोडक्ट बिकेगा आपके एजुकेशन से, आप उसके अंदर कितना डीप नॉलेज रखते हो, आप पेंटर को कैसे सेटिस्फाई करते हो, आप पार्टी को कैसे सेटिस्फाई करते हो, आप प्रोडक्ट की सर्विस कैसे जनरेट करते हो, उसके ऊपर रहेगा। और तीसरा जो बार बार माल बिकेगा वो बिकेगा सॉल्यूशन से। दुनिया का ऐसा कोई पेंट नहीं है, चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी ब्रांड हो, उस पेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आई हो, आ सकती है, क्योंकि फुल फ्लैश केमिकल का इसमें यूज होता है। फुल फ्लैश इसमें केमिकल होते हैं, बहुत हैवी वेट का प्रोडक्ट होता है। 30 दिन कहीं बाल्टी पड़ी रह जाती है, 50 दिन कहीं बाल्टी पड़ी रह जाती है। जैसे हमारे दही में हो जाता है, ऊपर पानी आ जाता है, नीचे दही
गाढ़ा हो जाता है। वैसे इस प्रोडक्ट में होता है, पानी ऊपर आ जाता है, केमिकल नीचे चला जाता है। तो ऐसी चीजों की थोड़ी सी हमें एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे हम उस प्रोडक्ट को लेकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम कर सके। और अभी 22 तारीख को इस प्रोडक्ट के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। तो जितने भी हमारे लीडर भाई है, आरसीएम से परिवार के जितने भी लीडर भाई है, ओवीरा पेंट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग उदयपुर में हो रही है 22 तारीख को। उसके लिए आप अपनी तैयारी कर लें। कहां होनी है, किस जगह होनी है, जेके सर और यहाँ के जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे आप वो जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस प्रोडक्ट को लेकर फील्ड में अगर कहीं कोई भी चैलेंज आता है पूरे राजस्थान में, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉल नंबर ये है, किसी पेंटर भाई से बात करवानी हो करवा सकते हैं। आपको आपका व्यापार, आपको अपना बिजनेस, आपको अपना अभियान अगर बड़े पैमाने पे बढ़ाना है और इस कंजप्शन को बड़े पैमाने पे लेके जाना है, ओनली ऑन ओवीरा पेंट। क्योंकि एक पेंटर जिसके तन पे कपड़े नहीं होते ना, उसको भी रोज का 2000 रुपए का माल चाहिए, तब जाके उसको 500 रुपए की मजदूरी मिलती है। इट मींस अगर वो 20 दिन भी काम करता है तो 40,000 रुपए का कंजप्शन हर एक पेंटर का है। और मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा और मैं वापस अपने ग्रेट गुरु श्रीमान जेके सर